नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 10 के बारे में, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कांस्य युग का संबंध माना जाता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा काल से कांस्य युग का संबंध माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तोरण शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण शब्द से संबंधित किया जाता है ना। चलिए प्रश्न 3 पर आते हैं। किस तमिल महाकाव्य में कन्नगी और कोवलन के चरित्रों का वर्णन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शिल्पदिकारम। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 4 पर आते हैं। भास्कराचार्य का संबंध था। इसका उत्तर क्या है? भास्कराचार्य का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गणित से था। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 क्या कहता है? शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर है महरौली में कुतुब मीनार, परिसर में खड़ा लोह स्तंभ, स्तूपों, पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफाएं आदि शिल्पकारों के कुशल नमूने हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है प्रश्न 6। इन्हीं 2 प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है महाभारत और रामायण सबसे लोकप्रिय संस्कृत महाकाव्य हैं। चलिए मित्रों, आज अध्याय 10 है। मैं आपसे बीच में कुछ बात करना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। मित्रों, मैंने हमारा अतीत के 10 वीडियो बना दिए हैं। इसमें मैंने देखा कि व्यूज़ तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन और लाइक्स नहीं मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको वीडियोस बनाना पसंद नहीं आ रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया आप सब लोग सब्सक्राइब बटन भी दबाएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं एक सही कार्य कर रहा हूँ और मुझे इंस्पिरेशन मिले। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तभी दबाएं, और सब्सक्राइब करके मुझे जो है आप ये बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे अप्रिशिएट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर है, जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शित देखने को मिलती है। जो जातक कथाएं हैं वो अक्सर हमें स्तूपों की रेलिंग्स पे या अजंता के चित्रों में दर्शित दिख जाती है। प्रश्न 8 पर आते हैं। प्रदक्षिणा पथ से क्या आशय है? इसका उत्तर है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर बने परिक्रमा करने के पथ को ही प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इस रास्ते को रेलिंगों से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। ठीक है, जो स्तूप के चारों ओर का परिक्रमा करने का पथ होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर देखते हैं। स्तूपों व मंदिरों का निर्माण प्रायः राजा रानियों द्वारा कराया जाता था, जिससे काफी धन का व्यय होता था। सबसे पहले अच्छे किस्म के शिलाखंड ढूंढना, उन्हें स्थान तक पहुंचाना, उसके पश्चात उन्हें तराशने का कार्य किया जाता था। उन्हें दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार देने के बाद सभी खंडों को एक साथ रखकर निर्माण किया जाता था। इस प्रकार पुराने समय में स्तूप व मंदिरों का निर्माण किया जाता था, है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक है, चलिए क्या है प्रश्न नंबर 10? पढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने का क्या कारण बताया है? इसका उत्तर देखते हैं। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में
दिन और रात होने का कारण पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटना बताया है। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न 11 पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, प्राचीन काल में आयुर्वेद चिकित्सा विख्यात पद्धति थी और आयुर्वेद के 2 प्रमुख चिकित्सक थे। पहले कौन थे? चरक, जो प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में थे और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम क्या है? चरक संहिता। दूसरा है सुश्रुत, जो 4ठी शताब्दी ईस्वी में थे और इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। ठीक है मित्रों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अपन प्रश्न 12 पर आते हैं। प्रश्न 12 क्या है? प्राचीन काल को चित्रकला की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सॉरी, मैं प्रश्न फिर से पढ़ देता हूँ। प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर क्या है? पढ़ते हैं। प्राचीन काल में गुफाओं को खोदकर उनमें मशालों की रोशनी से चित्रकारी की गई। इन चित्रों को पौधों तथा खनिजों से रंगा गया था और 1500 साल, यहाँ पर 1500 है ना, 0 केवल 2 हैं। 1500 साल बाद भी यह चमकदार हैं। इन्हें बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, इनके बारे में पता नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 पर आते हैं। कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है, वो बताना है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इन शब्दों से कालिदास ने उत्तर की ठंडी ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। चलिए मित्रों, तो हमारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का हमारा अतीत का पोर्शन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आगे वीडियो बनाने हैं या नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी नई एजुकेशन के साथ। थैंक यू।